हमने अपने प्रोग्राम में भी इस बात की निशानदही की थी कि अगर बिरादरी और इलेक्टेबल्स को एक तरफ रख कर पार्टी मकबूलियत की बुनियाद पर वोट पड़ता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान है। अब आम बात यह भी है कि अगर मौजूदा ज़मीनी इंतखाबात में बिरादरी की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को हल्के के मसाइल के हवाले से वोट मिलता है तो अलग बात है। अलबत्ता अगर जमाती बुनियादों पर वोट पड़ता है और पार्टी मकबूलियत पर वोट मिलता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इस वक्त तमाम लोड शेडिंग और महंगाई से परेशान है और इमरान खान मुसलसल बयानियाँ बना रहे हैं। बार बार राना सनाउल्लाह के आगे भी ये मामला रखते रहे, यही सवालात उठाते रहे और बार बार कहते रहे कि ज़िमनी इलेक्शन में हमजा शहबाज को खतरा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाने से पहले पंजाब के बाई इलेक्शन सारे के सारे तकरीबन आप लोग जीत रहे थे। और किस नारे पर जीत रहे थे? इस नारे पर जीत रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई की है। इस नारे पर जीत रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। अभी इमरान खान आपके खिलाफ हैं और आपकी मरकज़ में हुकूमत है और आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने महंगाई की है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही है न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल रहें। वो तो ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके कह रही है कि वो आपको इलेक्शन जितवाना चाहते हैं और सारी की सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपके लिए की जा रही है। तो जो आपका बयानिया था वो तो आपने इमरान खान के हवाले कर दिया, तो आप कैसे जीत जाएंगे बाई इलेक्शन? आपकी तो पंजाब हुकूमत अब इन बाई इलेक्शंस पर खड़ी है। हमजा शहबाज खतरे में। एक तो पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब कोई खतरे में नहीं है। 17 जुलाई को इलेक्शन के बाद उनके पास एक 2 टोक जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत उनके पास होगी। अच्छा, वो तो ज़ाहिर इलेक्शन में पता चल जाएगा ना। इमरान खान साहब अब जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं उसमें क्राउड बहुत अच्छा पुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं। ये 17 जुलाई को भी पता चलेगा और उसके बाद जब इलेक्शन होगा उसमें भी पता चलेगा। ये 16/4 का रिजल्ट होगा जो मैं आपको बता दूं। मरियम नवाज साहबा जो है वो मेन लीड करेंगी तहरीक को। मगर ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहबा ने अपने आप को एक क्राउड पुलर के तौर पर साबित किया है। वो एक मकबूल रहनुमा के तौर पर नून लीग की तरफ से सामने आई है, मगर एक मज़ाहमत की अलामत के तौर पर सामने आई थी। अब आप मज़ाहमत की अलामत तो है नहीं, आप तो मुफाहमत की अलामत हैं। इमरान खान साहब खुद को मज़ाहमत की अलामत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी खड़ा हूँ, अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हूँ, हुकूमत के खिलाफ भी खड़ा हूँ, महंगाई के खिलाफ भी खड़ा हूँ। तो मरियम नवाज साहिबा कर लेंगी वो फैक्टर जो उनका था, वो फैक्टर होगा जब वो वोट मांगने जा रही होंगी बाई इलेक्शन में। रेजिस्टेंस का जो वोट है वो इन फ्रॉडियों के साथ कैसे खड़ा हो जाएगा? वो वोट जो है वो हमारे साथ होगा। इस लोड शेडिंग के साथ आपने कैसे जीत जाना? इस कारकर्दगी के साथ जो मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी है वो हमजा शहबाज को भारी पड़ जाएगी। ये सीटें जो हैं आप मेरे साथ एक एक सीट डिस्कस कर लें। मैं जो 16 और 4 की बात कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि 19-20 के फर्क से यही होगा। 4 से 6 सीटों के ऊपर जो है वो मुकाबला है, बाकी सीटों पे तो ये मौजूद ही नहीं है। 20 में से 16 सीटों की बात, 16 से 18 सीटों की बात आप कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि अपने वुज़रा को मुस्ताफ़ी करा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने कैंपेन उठा दी है और आप लोग प्रेशर फील कर रहे हैं। हमजा शहबाज की वज़ारत आला आपको खतरे में नजर आ रही है और वो खतरे में पड़ गई तो वफाकी हुकूमत भी आपको खतरे में नजर आ रही है। 16 सीटों के ऊपर हम लीड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सभी को जीतेंगे। इनको अंदर से यकीन है कि हम हार रहे हैं, मगर यकीन उन्हें है कि वो हार रहे हैं। छापे आप मार रहे हैं, अपने वुज़रा को मुस्ताफ़ी आप करा रहे हैं, इस वक्त परेशान आप लोग नजर आ रहे हैं। यकीन उन्हें है कि वो लोग हार रहे हैं। नहीं, कोई वुज़रा जो है वो परेशानी की वजह से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उन्होंने अपनी आसानी की वजह से इस्तीफ़े दिए हैं।